हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट सॉल्यूशन। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन IPMT मेंस 2011 में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है जो अपने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है जो अपने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है अपने हॉरिजॉन्टल से। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है एलिवेशन एंगल एट द प्रोजेक्शन, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमें इस क्वेश्चन में एलिवेशन एंगल पूछ रहा है। एलिवेशन एंगल हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कि हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यहीं से हम देख रहे हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पूछ रहा है कि एलिवेशन एंगल क्या होगा, एलिवेशन एंगल क्या होगा। ये एंगल एलिवेशन एंगल हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। रुकिए, ये डायग्राम क्लियर नहीं है, मैं इसे फिर से बना देती हूँ। तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है एलिवेशन एंगल क्या होगा जो कि हम देखेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ही हाईएस्ट पॉइंट पे। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि एलिवेशन एंगल में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इसके रेंज का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो रेंज है इसके आधा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एलिवेशन एंगल का। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम पहले एलिवेशन एंगल का लिख देंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज का आधा हो जाएगा। और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, उसके मैक्सिमम हाइट के इतना है। वर्टिकल डिस्टेंस उसके मैक्सिमम हाइट के इतना हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट के इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले एलिवेशन एंगल को हम लिख लेते हैं। एलिवेशन एंगल हम कैसे लिखेंगे, इसका टेंजेंट हम ले लेते हैं। तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, P/B होता है। तो यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा, P हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मैक्सिमम हाइट के बराबर, और रेंज यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके रेंज की आधा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, R/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2h/r हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रिलेशन होता है 4h इक्वल टू r tan थीटा, r tan थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल है। तो यहाँ पे देखिए 4h इक्वल टू r tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा प्रोजेक्टाइल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का एंगल देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 4h इक्वल टू r आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, आप इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आधा आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए टेन एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू हाफ बाय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना एंगल पे हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री पुट कीजिए। तो 1045 डिग्री कितना होता है, 1045 यहाँ पे लिख लीजिए। तो 1045 एंगल कितना होता है, 1045 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 10 - 1 ½ 2। हेंस ऑप्शन
हेंस ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, हम इसका सॉल्यूशन फिर से देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्वेश्चन में ही दिया गया है। फाइंड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ए प्रोजेक्टाइल इज फाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल हमें 45 डिग्री पहले से ही दिया हुआ है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।